हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री गोपीनाथ क्षीर चोर, जिन्हें चोरी से क्षीर का पात्र देने से साक्षात गोपीनाथ भगवान क्षीर चोर कहलाए। जिनके प्रेम के प्रभाव से साक्षात श्री गोपाल जी प्रकट हुए, उन महामान्य श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भक्तों के सहित आनंद विहार करते करते जलेश्वर, ब्रह्मकुंड, मंदार आदि तीर्थों में दर्शन स्थान करते हुए महाप्रभु रेमुणाय नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ जाकर क्षीर चोर गोपीनाथ भगवान के मंदिर में जाकर प्रभु ने भगवान के दर्शन किए। प्रभु आनंद में विभोर होकर गोपीनाथ भगवान की बड़े ही करुण स्वर में स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते वे प्रेम में बेसुध हो गए। अंत में उन्होंने भगवान के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय भगवान के शरीर से एक पुष्पों का बड़ा भारी गुच्छा निकलकर ठीक प्रभु के मस्तक पर गिर पड़ा। सभी दर्शनार्थी तथा पुजारी प्रभु के ऐसे भक्ति भाव को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और महाप्रभु के प्रेम की सराहना करने लगे। प्रभु ने उस पुष्पगुच्छ को भगवान की प्रसादी समझकर भक्ति भाव से सिर पर धारण कर लिया और बहुत देर तक भक्तों के सहित मंदिर में संकीर्तन करते रहे। अंत में वहीं पर रात्रि में विश्राम भी किया। नित्यानंद जी ने पूछा, प्रभु, इन श्री गोपीनाथ भगवान का नाम क्षीर चोर क्यों पड़ा है? प्रभु ने हंसकर उत्तर दिया, आपसे क्या छिपा होगा। गोपीनाथ भगवान को क्षीर चोर बनाने वाले आपके पूज्यपाद गुरुदेव और मेरे गुरु के भी गुरु श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज ही हैं। उनके मुख से आपने क्षीर चोर भगवान की कथा अवश्य ही सुनी होगी, किंतु फिर भी आप अन्य भक्तों के कल्याण के निमित्त मेरे मुख से इस कथा को सुनना चाहते हैं, तो जिस प्रकार मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी के मुख से सुनी है, उसे आपको सुनाता हूँ। ऐसी कथाओं को तो बार बार सुनना चाहिए। इन कथाओं के श्रवण से भगवान के पाद पद्यों में प्रीति उत्पन्न होती है और भगवान की भक्त वत्सलता के विषय में दृढ़ भावना होती है कि वे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी कथाओं के संबंध में यह कभी भी ना कहना चाहिए कि यह तो हमारी सुनी हुई है, इसे फिर क्या सुने। जैसे एक दिन भरपेट भोजन कर लेने पर दूसरे दिन फिर उसी प्रकार के भोजन की इच्छा होती है, इसी प्रकार भक्तों को भगवान के संबंध की कथाएं सुनने में कभी उपेक्षा न करनी चाहिए। वे जितनी भी बार सुनने को मिल सकें सुननी चाहिए। भक्त और भगवत संबंधी कथाओं के संबंध में सदा अतृप्त ही बने रहना चाहिए। अच्छा, तो मैं क्षीर चोर श्री गोपीनाथ के उस पुण्य आख्यान को आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सभी भक्त उत्सुकतापूर्वक प्रभु के मुख की ओर देखने लगे। और भी 10-20 भद्र पुरुष वहाँ आ गए थे। वे भी प्रभु के मुख से क्षीर चोर भगवान की कथा सुनने के निमित्त बैठ गए। सबको उत्साहपूर्वक अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर प्रभु बड़े ही मधुर स्वर से कहने लगे, मेरे गुरु के भी गुरु बैकुंठवासी भगवान माधवेंद्र पुरी की कृष्ण भक्ति अलौकिक थी। वे अहम निशम श्री कृष्ण कीर्तन में ही लगे रहते थे। सोते जागते वे सदा श्री हरि के ही रूप का चिंतन करते रहते। उनकी जिह्वा को भगवान नाम का ऐसा चस्का लग गया था कि वह कभी खाली नहीं रहती। सदा उन जगतपति के मंगल में मंजुल नामों का ही बखान करती रहती। उनकी इस उत्कट भक्ति के ही कारण भगवान की खीर की चोरी करनी पड़ी। भगवान माधवेंद्र पुरी एक बार ब्रज की यात्रा करते करते गिरिराज गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे। वहाँ पर गिरि कानन की कमनीय छटा को देखकर
वे मंत्रमुग्ध से बन गए और वहीं गिरिवर के समीप विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने गोवर्धन के निकट जंगल में एक वृक्ष के नीचे निवास किया। पुरी महाराज की अयाचित वृत्ति थी, वे भोजन के लिए भी किसी से याचना नहीं करते थे। प्रारब्धवशात जो भी कुछ मिल जाता उसे ही संतोषपूर्वक पाकर कालयापन करते थे। उस दिन उन्हें दिन भर कुछ भी आहार नहीं मिला। शाम के समय वे उसी वृक्ष के नीचे बैठे भगवान नामों का उच्चारण कर रहे थे कि उन्हें किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वे चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे। उन्होंने क्या देखा कि एक काले रंग का 11-12 वर्ष की अवस्था वाला बालक हाथ में दूध का पात्र लिए उनकी ओर आ रहा है। शरीर का रंग काला होने पर भी बालक के चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकाशित हो रहा था। उसके सभी अंग सुंदर, सुडौल और चित्ताकर्षक थे। उसने बड़े ही कोमल स्वर में कुछ हंसते हुए कहा, महात्मा जी, भूखे क्यों बैठे हो? लो, इस दूध को पी लो। पुरी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि मैं यहाँ जंगल में बैठा हूँ? बालक ने हंसते हुए कहा, मैं जाति का ग्वाला हूँ। मेरा घर इसी झाड़ी के समीप ही गांव में है। मेरी माता अभी जल भरने यहाँ आई थी। उसी ने आपको यहाँ बैठे देखा था और घर जाकर उसी ने मुझसे दूध दे आने को कह दिया था। इसलिए मैं जल्दी से गौ को धोकर आपके लिए दूध ले आया हूँ। हमारे यहाँ का यह नियम है कि हमारे ग्राम के समीप कोई भूखा नहीं सोने पाता। जो मांग कर खाते हैं उन्हें हम रोटी दे देते हैं और जिनका अयाचित व्रत है उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दूध, फल अथवा अन्न के बने पदार्थ दे जाते हैं। आप इस दूध को पी लें, मैं फिर आकर इस पात्र को ले जाऊँगा। इतना कहकर वह बालक चला गया। पुरी महाशय ने उस दूध को पिया। इतना स्वादिष्ट दूध उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया था। वे मन में अत्यंत ही प्रसन्न होते हुए उस दूध को पीने लगे। उनके हृदय में उस सांवले ग्वाले के लड़के की सूरत गड़ सी गई थी। वे बार बार उसका चिंतन करने लगे। दूध पीकर पात्र को पृथ्वी पर रख दिया और उस ग्वाल कुमार की प्रतीक्षा में बैठे रहे। आधी रात्रि बैठे ही बैठे बीत गई, किंतु वह ग्वाल कुमार नहीं लौटा। अब तो पुरी महाराज की उत्सुकता उस लड़के को देखने की अधिकाधिक बढ़ने लगी। उसी स्थिति में उन्हें कुछ तंद्रासी आ गई। उसी समय सामने वही बालक खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। उसने हंसते हंसते कहा, पुरी, मैं बहुत दिन से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम आ गए, ये अच्छा ही हुआ। ग्वाले के लड़के के वेश में मैं ही तुम्हें दूध दे गया था। अब तुम मेरी फिर से यहाँ प्रतीक्षा करो। मैं यहाँ इस पास की झाड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ। पहले मेरा यहाँ मंदिर था। मेरा पुजारी मलेच्छों के भय से मुझे इस झाड़ी के नीचे गाड़ कर भाग गया था। तब से मैं इस झाड़खंड में ही दबा हुआ पड़ा हूँ। अब तुम मुझे यहाँ से निकाल कर मेरी विधिवत पूजा करो। मेरा नाम श्री गोपाल है। मैंने इस गोवर्धन को धारण किया था। तुम इसी नाम से मेरी प्रतिष्ठा करना। इतना कहकर वह बालक पुरी का हाथ पकड़कर उस कुंज के समीप ले गया और उन्हें वह स्थान दिखा दिया। आंखें खुलने पर पुरी महाराज चारों ओर देखने लगे, किंतु वहाँ कोई नहीं था। प्रातःकाल उन्होंने ग्राम के लोगों को बुलाकर सब वृतांत कहा और श्री गोपाल के बताए हुए स्थान को उन्होंने खुदवाया। बहुत दूर खुदने पर उसमें से एक बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण की सुंदर सी मन को मोहने वाली मूर्ति निकली। पुरी ने उसी समय ग्रामवासियों से एक छप्पर छपवाकर उसमें एक ऊंचा सा आसन बनाया और उसके ऊपर उस श्री गोपाल की मूर्ति को स्थापित किया। मूर्ति को स्थापित करके उन्होंने विधिवत भगवान को पंचामृत से स्नान कराया। फिर शीतल जल से भगवान के श्री विग्रह को खूब मलमल कर धोया। सुगंधित चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर पर लेपन किया और धूप, दीप, नैवेद्य तथा वन्य फल फूलों से उनकी यथाविधि पूजा की। अब पुरी महाराज ने अन्नकूट उत्सव करने का निश्चय किया।
उस ग्राम में जितने ब्राह्मण के घर थे सभी से कह दिया कि वे यथाशक्ति अपने घर से भोजन की सामग्री लाकर अपनी अपनी स्त्रियों के सहित यहाँ अपनी अपनी रुचि के अनुसार भांति भांति के व्यंजन बनावें। सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्नतापूर्वक पुरी की आज्ञा का पालन किया। वे अपने अपने घरों से बड़े बड़े घड़ों में दूध, दही तथा घृत भर भर कर पुरी की कुटिया के समीप लाने लगे। ग्वालों ने अपने घर का संपूर्ण दूध दे दिया। दुकान करने वाली बनियों ने चावल, बूरा तथा घृत आदि बहुत सी भोजन की सामग्री भगवान के भोग के लिए प्रदान की। सुपात्र ब्राह्मणों की स्त्रियां आकर अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार सुंदर सुंदर पदार्थ भगवान के भोग के लिए तैयार करने लगीं। पदार्थों में कच्चे पक्के का भेदभाव नहीं था। जिसे जो भी बनाना आता था और जिसे जो भी अधिक प्रिय था वही अपनी शुद्ध भावना के अनुसार उसी पदार्थ को भक्ति भाव से बनाने लगी। कोई तो फिलौरीदार बढ़िया कड़ी ही बना रही थी, कोई मूंग के उड़द के बड़े ही बनाती है, कोई दही बड़े, कांजी के बड़े, सौंठ के बड़े बना कर रख रही है, कोई पूड़ी कचौड़ी, मालपुआ, मीठे पुआ, बेसन के पुआ, बाजरे की टिकिया ही बना रही है, कोई बेसन के लड्डू, मूंग के लड्डू, नुक्ती के लड्डू, सूजी के लड्डू, चूरमा के लड्डू, कांगनी के लड्डू आदि भांति भांति के लड्डुओं को ही भोग के लिए तैयार कर रही है। कोई भांति भांति के साग, खट्टे मीठे विविध प्रकार के रायते ही बना कर एक और रखती जाती है। कोई छोटी छोटी बाटियां ही बनाकर उन्हें घी के पात्र में डुबो कर रखती जा रही है। कोई उन्हें हाथ से मीच कर चूरमा बना रही है, कोई पतली पतली फुल्कियाँ पका रही है, कोई मोटे मोटे रोटी बनाकर भगवान को खिलाना चाहती है, कोई कांगनी का भात बना रही है तो कोई बाजरे का भात उबाल रही है, कोई रमासों को उबालकर ही छौंक रही है, कोई चनों को फुलाकर उन्हें घी में तल रही है, कोई अमचूर की, पुदीना की, मेवाओं की, इमली की तथा और भी कई प्रकार की चटनियों को पीस कर पत्थर की कटोरियों में रखती जाती है। कोई मखानों की, चावलों की तथा और भी भांति भांति की खीर ही बना रही है। कोई दूध को खोआ बनाकर पेड़ा, बर्फी, खोआ के लड्डू, गुलाब जामुन आदि फलाहारी मिठाइयाँ बना रही है। कोई दूध की रबड़ी बना रही है, कोई खुरचन तैयार करके दूसरी ओर रखती जाती है, कोई मट्ठा की महेरी ही भगवान को भोग लगाना चाहती है, कोई सुंदर सुंदर भांति भांति के चावलों को ही कई प्रकार से रांध रही है, कोई रोटियों को दूध में मीसकर उन्हें दूध में फुला रही है, कोई लपसी बना रही है, कोई हलवा, मोहनभोग, दूध लपसी आदि पदार्थों को बनाने में लगी हुई है। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सैकड़ों प्रकार से षष्ठस्वर युक्त भोजन बनाए। उन्होंने क्या बनाए, श्री गोपाल भगवान ने स्वयं उनके हृदय में प्रेरणा करके बनवाए। नहीं तो भला गांव की रहने वाली वे गंवारों की स्त्रियां ऐसे पदार्थों को बनाना क्या जाने। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वे जिसके हाथ से जो भी चाहें करा सकते हैं। इस प्रकार सब सामान तैयार होने पर पुरी महाराज ने भगवान का भोग लगाया। पता नहीं भगवान कितने दिनों के भूखे थे, देखते ही देखते वे उन सभी पदार्थों को चट कर गए। अब ये प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।